ईओडब्ल्यू की जांच में पता चला है 122 करोड़ के घोटाले के बारे में, इस गबन के बारे में। ईओडब्ल्यू लगातार मामले की जांच कर रहा है। ईओडब्ल्यू ने आरोपी हितेश मेहता को समन भी किया है। ईओडब्ल्यू ने बैंक से बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल्स मांगी है। बुक्स ऑफ अकाउंट की फॉरेंसिक ऑडिट भी कराई जाएगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रही है। एनआईसी बैंक यानी कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जिसको आरबीआई ने बैन कर दिया और उसके बाद से लगातार खाता धारकों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बैंक को रिवाइव किया जाए, लेकिन इसके पहले ये बड़ी जानकारी कि जनरल मैनेजर ने 122 करोड़ का गबन किया। बैंक के जनरल मैनेजर के द्वारा ये घोटाला किया गया। हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, ईओडब्ल्यू की तरफ से लगातार देखिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। राजेश त्रिपाठी भी हमें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन सूरज, 122 करोड़ का घोटाला और शायद यही वजह रही कि तमाम अनियमितताएं सामने आई और आरबीआई को यह ठोस कार्रवाई करनी पड़ी। पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए ये एक ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी बैंक के ही अधिकारी की तरफ से कि उन्होंने नोटिस किया कि उनका बैंक जो अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट है और बैंक में रखे कैश दोनों टैली नहीं हो रहे हैं। उसमें 122 करोड़ की हेरा फेरी दिखाई दे रही है, कमी दिखाई दे रही है और इसी के चलते ये शिकायत ईओडब्ल्यू को की गई। और जिस वक्त ये पूरा घोटाला, कथित घोटाला हुआ है, 122 करोड़ का जो डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है, उस समय हितेश मेहता के पास प्रभा देवी कार्यालय और गोरेगांव के कार्यालय की जिम्मेदारी थी और जब ये जिम्मेदारी उनके पास थी उसी दौरान ये पैसों की डिस्क्रिपेंसी दोनों ही बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में दिखाई दे रही। इसी वजह से अब हितेश मेहता को मुंबई की ईओडब्ल्यू ने समन्स किया है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, सारी डिटेल्स लेकर आने के लिए कहा गया है कि आप पर जो आरोप लगे हैं 122 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है और कहीं ना कहीं इसी के चलते आरबीआई को भी ठोस कदम उठाना पड़ा, ऐसा कहा जा रहा है। और जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें उनके ही पैसे निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ईओडब्ल्यू एक्शन मोड में दिखाई देती यहाँ पर नजर आ रही है। ईओडब्ल्यू जो बुक्स ऑफ अकाउंट है बैंक का, उसका भी फॉरेंसिक ऑडिट कराएगी ताकि समझ में आए कि कहाँ कमी हुई है, कहाँ पे कथित रूप से पैसों का गबन हुआ है, ताकि इस जांच को एक सही दिशा दी जा सके और पैसे कहाँ गए हैं वहां पर फ्रीज या फिर जो आगे की जो लीगल एक्शन है, लीगल कार्रवाई है, वो की जा सके। जी ठीक सूरज, आप बने रहिएगा, हमारे साथ रुक कर लेते हैं राजेश त्रिपाठी का, जो कि अंधेरी की उसी ब्रांच पर मौजूद है एनआईसीबी की, जहां पर कल बहुत ज्यादा हंगामा खाता धारकों का देखने को मिला था। काफी परेशान यहां पर खाता धारक हो रहे थे। राजेश, आज की क्या स्थितियां हैं? आप बात करने की कोशिश भी करें लोगों से, उनका क्या कहना है आज? चलिए एक बार फिर से राजेश त्रिपाठी का रुख करेंगे हम। इस वक्त वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की अंधेरी ब्रांच पर मौजूद हैं, जहां पर कल भी भारी हंगामा खाता धारकों का देखने को मिला था और हर कोई यही कह रहा है कि अब वो आगे की जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अभी आरबीआई ने निकासी पर या फिर आप कोई रकम जमा नहीं कर सकते उस पर रोक लगा दी है। ऐसे में खाता धारकों को परेशानी आने वाले समय में आएगी, लेकिन आरबीआई की तरफ से कुछ छूट भी दी जा रही है। ये भी जानकारी है कि जो भी लॉकर में सामान रखा हुआ है वो आप निकाल सकते हैं। साथ ही 5 लाख रुपए तक की छूट दी गई है, वो भी 90 दिनों तक आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा पैसा आप नहीं निकाल सकते। तो ये खाता धारकों के लिए एक बड़ी टेंशन वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है। साथ ही अगर हम ईओडब्ल्यू की जांच की बात करें, जांच आगे बढ़ रही है। 122 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आ रहा है और जनरल मैनेजर के तरफ से ये पूरा जो गबन है वो किया गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार आगे क्या खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर आएगी। राजेश त्रिपाठी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आप उसी ब्रांच पर इस वक्त मौजूद है जहां पर कल जमकर हंगामा हुआ था, खाता धारक परेशान हुए थे। आज बात करने की कोशिश करें, क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि ये बैंक है और सैटरडे यानी शनिवार के दिन भी आज बैंक खुला हुआ है और यहाँ पर लोगों को पर्चियाँ दी जा रही हैं। पर्चियाँ उन लोगों को दी जा रही हैं जिनके यहाँ पर जो है लॉकर्स हैं। लेकिन लोगों के सामने क्या परिस्थितियाँ, उनसे बात करते हैं। मैडम, आपका यहाँ पर अकाउंट है? हाँ है। क्या है, कौन सा अकाउंट है और कितना पैसा यहाँ पर फंसा हुआ? ज़्यादा नहीं है, 30,000 ही है। लेकिन बैंक से बात हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बात नहीं हुआ है। आप क्या काम करती हैं? मैं घर काम करती हूँ।
ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा अकाउंट है और यहाँ कल से आप आ रहे हैं क्या? मेरा करंट अकाउंट है सर, और एक्चुअली अभी लेबर लोग का सैलरी देने का टाइम हो गया और पैसा भी निकालने नहीं दे रहे। मेरा पूरा बिजनेस सब पूरा ठप पड़ गया सर, कहीं मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। इतने मेहनत से छोटी स्मॉल कंपनी है मेरी सर, पर आज यहाँ पूरा पैसा ब्लॉक होने से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अभी बैंक से आप बातचीत कर रहे हैं, क्या बैंक आपको क्या जवाब दे रहा है? बैंक कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है सर, इनकी तरफ से कुछ अपडेट ही नहीं आ रहा। बस यहाँ एक पोस्टर बैनर लगा दिया हुआ है कि 90 दिन के बाद आपको कुछ करेंगे, ऐसा लिख के लगा दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। यहाँ पर जो है पर्चियाँ दी जा रही हैं, वो पर्चियाँ किस बात के लिए दी जा रही हैं? लॉकर ऑपरेटर दिखाई, लॉकर ऑपरेट कर रहा है, बाकी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से भी लोग हैं, मुझसे बात करते हैं। मैडम, आपका यहाँ पर क्या कौन सा अकाउंट है और कितनी दिक्कत खड़ी हुई है? सेविंग अकाउंट है मेरा, रेगुलर मंथ में 2 बार हमारा LIC का ये जाता है अमाउंट। तो अभी आज ही मुझे डेट आया है अमाउंट के लिए, तो उसका लेट कौन फीस करेंगे, फिर लेट फाइन रहेगा ना, तो रिजर्व बैंक भर सकता है या RBI कर सकते हैं या अकाउंट वाले कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो सबसे ट्रस्ट बैंक पे है हमारा, क्योंकि मेरा 95 से इधर अकाउंट है। जब से मेरी स्कूल प्रॉब्लम थी ना, स्कूल आपको बताऊं कि इसमें जो एक जनरल मैनेजर थे उन पर भी बहुत बड़ा आरोप लगा है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लोग उसको लेकर के भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्या मामला सामने आ रहा है इस बैंक को लेकर के? बोलने का मतलब ये है कि न्यू इंडिया का मैनेजर है वो करप्टेड होगा। RBI को ये मालूम है क्या ये दोनों का इतना पैसा है, 21 करोड़ रुपए का घपला किया है, तो मध्यम वर्ग का कहाँ से जाएंगे? मध्यम वर्ग बेचारे काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, लेबर लोग हैं जो पैसा छोटे छोटे जमा करते हैं, कहाँ से लाएंगे पैसा? अभी किसका, अभी देखा, अभी सुना है मैंने, एक बच्ची का एग्जाम्स है, उसको एग्जाम में फीस भरना है, एडवांस भरना है, कहाँ से भरेंगे? तो ये बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी। काय को 90 डेज 6 दिन में पैसा देना। आपको मैं बताऊं कि जब लोगों की तकलीफें हुई तो जो समाज सेवा से जुड़े हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे साथ शिवसेना के प्रवक्ता आनंद जी, यहाँ पर जब आप आए हैं क्या तकलीफें और क्या लोग बता रहे हैं? देखिए, जब हम यहाँ पर आए तो हमने माताओं बहनों से, बुजुर्गों से बात किया। पता चला कि उनके जीवन भर की गाढ़ी कमाई जो वो बड़े विश्वास से इस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जमा किए हुए हैं, बैंक अचानक से न उनको पैसा लेने दे रहा है, न जमा करने दे रहा है, न लोन दे रहा है, न लोन ले रहा है, न उनकी प्रॉपर्टी जो अटैच है उसको फ्री कर रहा है। हमें दुख होता है कि यहाँ पर कोई उद्योगपतियों का खाता नहीं है, ये कोई बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का खाता नहीं है, आम जनमानस का खाता है। और 122 करोड़ रुपए एक दिन में तो गमन नहीं होते हैं, इसमें तो कई महीने लगे होंगे। तो RBI का जो आर्बिट्रेटर होता है, जो उसका ऑडिटर होता है, वो क्या कर रहा है? बैंक के अधिकारी क्या कर रहे हैं? विपक्ष की क्या भूमिका होगी? आप लोग विपक्ष में। भूमिका है कि हम सरकार से मांग करते हैं, महाराष्ट्र के जो वित्त मंत्री अजीत पवार हैं, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी हैं, हम उनसे मांग करते हैं कि आप इस मामले का संज्ञान लीजिए। लोगों के सामने अभी शादी ब्याह है, त्यौहार का समय है, बच्चों के एग्जाम्स के बाद छुट्टियां लगेंगी, लोग अपने गांव घर जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, उनको पैसों की जरूरत होगी, पैसे उनके हाथ में नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराधीकरण है, ये मिली भगत है, बहुत भगत है। आपको मैं बताऊं कि देखिए कि यहाँ पर बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर जो है नौजवान हो, जिनके तमाम तरह के, किसी को लेबर की सैलरी देनी है, किसी की EMI कटनी है, किसी का जो है LIC की जो है डेट है, तो इस तरह से लोगों में ये सारी दिक्कतें यहाँ खड़ी हुई हैं। और आज शनिवार के दिन भी आप देख रहे हैं कि बैंक के बाहर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी अपने। आपका सर, ये बुजुर्ग है, इनसे बात करते हैं, आपका भी यहाँ पर खाता है? हाँ। क्या क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या, पैसे का प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है बैंक? अभी क्या बोल रहा है? क्या अभी क्या कोई जवाब ही नहीं दे रहा भाई। बैंक बंद हुआ, कितनी तकलीफ शुरू हुई है, क्या क्या दिक्कत होगी? बहुत तो बहुत है, पैसा अभी हर आदमी को पैसा देने का है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। सर, मैं माननीय देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, जिस तरह उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह बुलडोजर चलाया, जो भी माफिया था, भू माफिया था, गुनहगार थे, देश के देशद्रोही थे, वो सबके घर के ऊपर, उनके पूरे खानदान पे बुलडोजर चलाया। इस तरह बुलडोजर ये हमारे देश के जो यहाँ पे लूटने वाले वाइट कॉलर जो है माफिया, अपने ये जैसे बोलो नीरव मोदी बोलो, मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देखिए कि आप चेहरे देखिए कि आपका भी पैसा है यहाँ पे दादी? मेरा क्या चाहिए, मेरा लॉकर का नहीं है। लॉकर नहीं, क्या कितना पैसा है आपका यहाँ? मेरा 4,90,000 है। क्या बैंक क्या बोल रहा है? ये बैंक कुछ बोला नहीं है, कभी मिलेगा क्या मिलेगा। आप देखिए कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, बुजुर्ग बच्चे, क्या करती हैं आप? क्या करती हैं? दवाखाने में काम करते। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये बुजुर्ग पहुंची हुई हैं, इनका यहाँ पर 4 लाख फंसा हुआ है, उसको लेकर के ये चिंतित हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जिन लोगों की
गाढ़ी कमाई है वो छोटे छोटे वर्ग से आते हैं। कोई मजदूरी का काम करता है, कोई छोटी जगहों पे नौकरी का काम करता है। तो इसको लेकर के यहाँ पर लोग ग्राहक है इस बैंक के, वो बेहद ही चिंतित और डरे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बैंक आज यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को पर्ची दे रहा है जिनके यहाँ लॉकर्स हैं, वो जाकर के उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन तमाम और भी जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं बैंक से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी उचित जवाब नहीं दिया जा रहा है। और उनका यही कहना है कि ये बड़ा घोटाला जो हुआ है इसको लेकर के सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारे पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।